Welcome student. Now we start our lesson second भोली। तो जो पार्ट फर्स्ट है या पहला वीडियो है उसमें अपन ने सीखा कि एक ये जो भोली लेसन है, ये लेसन किसके द्वारा लिखा गया है? के अब्बास के द्वारा। और के अब्बास है उसके अंदर वो एक भोली नामक एक जो लड़की है जो कि बचपन की बीमारी के कारण पीछे रह जाती है, पिछड़ जाती है, और किस तरह से विद्यालय जाकर के वो अपने अधिकारों के प्रति सजग होती है, यह इस लेसन के अंदर बताया गया है। उसके घर वाले हैं वो किस प्रकार से एक लालची, उसकी उम्र से जो काफ़ी बड़ा जो व्यक्ति है और अपंग भी है, विशंबर नाथ नाम के जो व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसका जो लालचपन दे करके भोली है वह उसको शादी के लिए मना कर देती है। अब आप आगे देखते हैं। देन आउट विथ 5,000 कि आप मेरे को 5,000 रुपये दो। देयर टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, आंसू हैं वो उसके चेहरे से एक धारा के रूप में लुढ़क रहे थे। रामलाल वेंट इन ओपनड द सेफ, रामलाल है वह घर के अंदर गया, उसने अपनी तिजोरी को खोली। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और उसने नोट हैं वो बाहर निकाल करके गिने। ही प्लेस द बंडल ऑफ द ब्राइड ग्रूम्स फिट, और इस प्रकार से उन्होंने ये जो नोट है वो उस दूल्हे के पैरों के अंदर रख दिए। ऑन बिशंबर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड ए ट्रिumphant स्माइल, और इस सब चीज के ऊपर बिशंबर का जो लालची चेहरा है उसके ऊपर एक विजय की जो मुस्कान है वो दिखाई दी, क्योंकि उसने 5,000 रुपये ड्रावरी या दहेज के मांगे थे और वो उसको मिल गए, इसलिए वह अपने कार्य में विजित हो गया। ही हैज गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने एक जुआ खेला था और उसके अंदर वह जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, मेरे को गिव मी द गार्लैंड, मेरे को वह माला दो। ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की। वंस अगेन द इविल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर। वंस अगेन द वेल, वेल घूंघट को बोलते हैं। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार पुनः जो दुल्हन है उसके सर से जो घूंघट है उसको सरका करके दूर किया गया। बट दिस टाइम हर आई वर नोट डाउन कास्ट, लेकिन अब की बार उस दुल्हन की जो आंखें हैं वो नीचे की ओर झुकी हुई नहीं थी। शी वाज लुक्ड अप, उसने ऊपर की ओर देखा। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, प्रोस्पेक्टिव संभावित को बोलते हैं, और उसने उसका जो संभावित या होने वाला जो पति है उसकी सीधी आंखों के अंदर देखा। एंड इन हर आई देयर वाज नाइदर एंगर नोर हेट, और उसकी आंखों के अंदर अब की बार ना तो क्रोध था और न ही घृणा थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल निंदा है या तिरस्कार उसकी आंखों के अंदर था। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, और अब की बार जो बिशंबर है उसने दुल्हन के गले के चारों ओर माला डालने के लिए उस माला को ऊपर उठाया। बट बिफोर ही कुड डू, लेकिन जिससे पहले कि यह सब कुछ करता, डू सो भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रिक ऑफ लाइटिंग, भोली के हाथ हैं वो बिजली की चमक की तरह उठे। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और अब की बार जो गार्लैंड है या जो माला है उसको आग के अंदर फेंक दिया गया। शी गोट अप एंड थ्रू अवे द वेल, उसने वह खड़ी हो गई। शी गोट अप एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने घूंघट को भी दूर फेंक दिया। पिताजी पिताजी सैड भोली इन ए क्लियर लाउड, भोली अब की बार एकदम स्पष्ट आवाज में बोली। वॉइस एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रोदर रिलेशंस एंड नाइबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर द स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर, स्टेमर हकलाने को बोलते हैं। और इसके ऊपर जब भोली है वो एकदम स्पष्ट आवाज में बोली तो उसके पिताजी है, माताजी है, बहन है, भाई है, संबंधी हैं और पड़ोसी लोग हैं, वो एकदम भौचक्के हो गए कि वह जब बोली उसके अंदर बिल्कुल भी हकलाना नहीं था। पिताजी टेक बैक योर मनी,
पिताजी आप अपना धन वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करने जा रही हूँ। रामलाल वाज थंडर स्टक, रामलाल है वो स्तब्ध रह गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो सेमलेस, और जो मेहमान हैं वो फुसफुसाने लग गए कि कितनी बेशरम है। सो अगली एंड सो सेमलेस, बहुत ही तो भद्दी है और बहुत ही बेशरम है। बोली आर यू क्रेजी, अरे बोली क्या तुम पागल हो गई हो क्या? साउटेड रामलाल, रामलाल कौन था? रामलाल उसका पिताजी था। तो उसका पिताजी रामलाल चीखा, यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, क्या आप अपने परिवार को अपमानित करना चाहती हो? हैव सम रिगार्ड फॉर और इज्जत, क्या हमारी इज्जत के लिए थोड़ा भी सम्मान है क्या आपके पास में? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आपकी इज्जत के लिए। भोली ने कहा, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आप ही इज्जत के लिए मैं इस लंगड़े व्यक्ति से शादी करने जा रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रेडी एंड कंटेम्प्टेबल कोवार्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं इस प्रकार के एक नीच, लालची और घृणित जो कायर है उसको मैं हस्बैंड के रूप में नहीं स्वीकार कर रही हूँ। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से भोली है उस लालची व्यक्ति को नकार दिया। वाट ए सेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की। वी ऑल थॉट वी वाज ए हार्मलेस डम्प्ड काऊ, हम तो ये सोच रहे थे। वी ऑल थॉट शी वाज ए हार्मलेस, कि वह बिना नुकसान पहुंचाने वाली एक गूंगी गाय है। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, भोली है वह हिंसक रूप से या उग्र रूप से उस वृद्ध जो औरत है उसकी ओर मुड़ी। यस, हाँ आंटी, चाची, हाँ चाची, यू आर राइट, तुम सही हो। यू ऑल थॉट आई वाज ए डंप ड्राइवन काऊ, आप सभी ये लोग सोचते हो कि मैं तो एक गूंगी गाय की तरह हूँ। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, और यही कारण है कि आप लोग मेरे को इस हृदय विहीन जो प्राणी है उसको सौंपना चाह रहे हो। बट नाउ द डंप काऊ, द स्टेमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब ये जो गूंगी गाय है ना, वो जो हकलाने वाली मूर्ख है, वो इस समय बोल रही थी। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप और ज्यादा सुनना चाहती हो क्या? बिशंबरनाथ द ग्रूजर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, अब जो बिशंबरनाथ है जो कि एक पंसारी था या बढ़िया था, स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, वह अपने दल के साथ में वापस जाने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, और असमंजस के अंदर जो बाजे वाले थे उन्होंने सोचा कि इस समय जो उत्सव है उसका अंत हो गया। एंड स्टक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और वो लोग स्ट्रक अप, वो जो विदाई का जो गीत है वो बजाने लग गए। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, और रामलाल है वह इस समय जड़वत उसी जमीन के ऊपर खड़ा हुआ था। हिज हेड बाउड लो, उसका जो सर है वो नीचे झुके हुए था। विथ द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम, यानी रामलाल है वो दुख से और श्रम से उसका सर नीचे झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और उस पवित्र आग की जो लपटें हैं वो धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, प्रत्येक व्यक्ति जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल है वो भोली की ओर मुड़ा और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन अब आपके बारे में, नो वन विल एवर मैरी, अब आपसे कोई भी शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, अब हम आपके साथ में क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, अब की बार काम यानी शांत और स्टेडी यानी भी शांत, इस प्रकार जो ठंडी और शांत आवाज के अंदर सुलेखा ने कहा, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन योर ओल्ड एज, आपकी वृद्ध या बुढ़ापे के अंदर
आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और माता जी की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं अब उसी विद्यालय के अंदर सिखाऊंगी जिसके अंदर मैंने इतना सब कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मम्मा, क्या ये सही नहीं है क्या मम्मा? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, और जो अध्यापिका है वो भी एक कोने के अंदर खड़ी हुई थी, वाचिंग द ड्रामा, और वह ये सारा नाटक देख रही थी। यस बोली, हाँ हाँ बोली, ऑफ कोर्स निसंदेह। शी रिप्लाइड एंड इन हर स्माइलिंग आई वाज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फिकेशन, वह मुस्कुराई और उसकी जो आंखें हैं उसके अंदर एक गहरी संतुष्टि थी। दैट एन आर्टिस्ट फील, जब एक कलाकार महसूस करता है, व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीटेशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब वह अपनी जो करती है वो पूरी होती है तब उसके ऊपर मनन या विचार करता है। तो इस प्रकार उसकी आंखों के अंदर, उस अध्यापिका की आंखों के अंदर पूर्ण रूप से संतुष्टि का भाव था। तो ये के अब्बास के द्वारा लिखी हुई एक स्टोरी है। तो बच्चों, अपन ने देखा कि इस स्टोरी के अंदर जो एक रामलाल का परिवार है, जो गांव के अंदर एक नंबरदार है, आखिरी दिनों के अंदर वहां पर एक विद्यालय है वो खोला जाता है, और रामलाल के 4 पुत्रियां और 3 पुत्र हैं। सबसे छोटी है वो भोली है, और तहसीलदार के कहने के ऊपर भोली को विद्यालय के अंदर भेज दिया जाता है। भोली का जो जीवन है उसमें अचानक सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। उसको वहां पर अपनी ही उम्र के अन्य दोस्त मिल जाती हैं, किताबों के अंदर वो नई नई जानकारी पड़ती है, और इस प्रकार से वो गांव है धीरे धीरे एक कस्बे का रूप लेता है। वहां पर मेल ट्रेन भी रुकने लग जाती है। उस गांव के अंदर हाई स्कूल खुल जाती है, सिनेमा आ जाता है, जिनिंग कॉटन मिल वहां पर आ जाती है। और इस प्रकार से उसकी जो मम्मी है भोली की, वो हमेशा भोली की शादी है उसके लिए उतावली होती है, और वह उससे बहुत बड़े जो उम्र का गुरुजर विशंबर नाथ है उससे शादी के लिए हाँ भर देती है। भोली भी अपने माँ बाप की इज्जत के लिए उसको स्वीकार कर लेती है, लेकिन उस विशंबर का जो लालचीपन या कमीनापन देख करके भोली है वो ये तय करती है कि वह उसके साथ में शादी नहीं करेगी और उसी गांव के विद्यालय के अंदर पढ़ाएगी। तो एक अच्छी नाइस स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप इसको बार बार पढ़ो, आपको धीरे धीरे इसका पूरा प्लॉट है वो अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो बच्चों, अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर से पहले आपको कोई भी इस चैप्टर के अंदर समस्या आई, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के उसके अंदर कमेंट्स करो, जिससे कि और भी अच्छा वीडियो है वो आपके लिए बनाया जा सके। आप अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करो, जिससे कि उनको भी इस चीज़ का हेल्प मिल सके। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब जितना ज़्यादा होगा उतनी ही अच्छे वीडियो हैं वो आपको आगे और उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो अपना टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही जो विकल्प है उसको अपन को टिक करना है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डिड भोली हैव एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स का जो अटैक है वो उसके कब आया? तो वह जब 2 साल की थी, तो उस समय उसके स्मॉल पॉक्स या चेचक का अटैक आया। Who insisted on रामलाल to send his daughter to school? इंसिस्टेड यानी जोर देना। किस व्यक्ति ने रामलाल के ऊपर जोर दिया कि वह अपनी बच्ची है उसको कहाँ पर भेजे? स्कूल के अंदर। तो एज ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विलेज, नंबरदार जो रामलाल है, तहसीलदार ने उसको कहा कि आप गांव के एक राजस्व अधिकारी के प्रतिनिधि हो, इसलिए आपको अवश्य ही एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसके अंदर कौन आ जाएगा? तहसीलदार आ जाएगा। ए तहसीलदार नहीं, सी आएगा तहसीलदार। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द टीचर गिव टू भोली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर स्कूल? भोली की जो अध्यापिका है उसने विद्यालय के पहले दिन उसको क्या दिया था? तो बच्चों, क्या दिया था? एक बुक दी थी, एक किताब दी थी, जिस किताब के अंदर तस्वीरें थी, उनके नीचे उनका नाम लिखा हुआ था। तो बुक आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा।
हाउ मच मनी वाज डिमांडेड बाय बिशंबर, तो बिशंबर ने कितनी धनराशि है वो ड्राउरी या दहेज के रूप में मांगी। तो आपने देखा कितनी मांगी थी 5000। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 5000 रुपीज डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों बी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। या तो नीचे दिया गया जो कथन है वो सही है, उसके लिए अपन को टी लिखना है, और गलत है तो एफ लिखना है। सुलेखा वाज द फर्स्ट डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। सुलेखा है वो नंबरदार रामलाल की पहली पुत्री थी, तो नो ये रोंग आ गया क्योंकि वो उसकी सबसे छोटी चौथी बच्ची थी। भोलीज मदर वाज एन एजुकेटेड वुमेन। नो, भोलीज मदर वाज नॉट एन एजुकेटेड वुमेन, तो ये फाल्स आ जाएगा। रामलाल वाइफ वाज इन ए हरी टू मैरी भोली ऑफ टू एनीवन। यस, ये सही आ जाए, सही है क्योंकि भोली की जो मम्मी है वो उसकी किसी से भी शादी करने के लिए उतावली थी। भोली डिड नॉट एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। तो भोली है उसने अपना पहला दिन विद्यालय के अंदर आनंद नहीं लिया, तो ये फाल्स आ गया क्योंकि उसको पहले दिन के अंदर जो विद्यालय है उसके अंदर ये देखा कि इसके अंदर अपन को अच्छे दोस्त उसको मिलने वाले हैं। द टीचर टोल्ड भोली टू स्पीक विदाउट फियर। यस, तो ये ट्रू आ गया क्योंकि अध्यापिका ने उसको बिना किसी डर के बोलने के लिए कहा था। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 25 वर्ड्स। तो बच्चों अपना पहला क्वेश्चन है हाउ डिड भोली बिकम ए बैकवर्ड चाइल्ड। भोली है वो एक पिछड़ी बच्ची कैसे बन गई, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भोली बिकम का बिकेम आ जाएगा। भोली बिकम ए बैकवर्ड चाइल्ड व्हेन शी वाज 10 months old, he fall off a coat by his hand and perhaps some part of his brain has damaged। यानी कि वह खाट है या चारपाई से गिर गई थी सर के बल, और उसका जो सर का कुछ हिस्सा है वो डैमेज हो गया था, इसलिए वो बैकवर्ड हो गई। Why did the other children make fun of भोली। भोली के जो अन्य बच्चे हैं वो उसका मजाक क्यों उड़ाते थे, तो इसका क्या हो जाएगा भोली अदर चिल्ड्रन मेड फन हो भोली बिकॉज शी वाज ए बैकवर्ड चाइल्ड एंड शी स्टेमर्ड आल्सो एंड all his face and her face is permanently disfigured by permanent deep black smallpox। तो इसके लिए वो उसको वो करते थे। अगला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रामलाल फैमिली। तो रामलाल हैड ए वाइफ एंड 7 चिल्ड्रंस। उसकी एक पत्नी और 7 बच्चे थे, उनके अंदर 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। भोली वाज द यंगेस्ट ऑफ देम। भोली है वह उसमें सबसे छोटी थी, और इट वाज ए प्रोस्परस फैमिली, यह एक खुशहाल परिवार था। अगला देखो व्हाई डिड भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली का पिताजी है वो उसके लिए चिंतित क्यों था, तो भोलीज फादर वाज वरीड अबाउट हर बिकॉज शी वाज डिसफिगर्ड बाय पोकमार्क्स एंड स्टेमर्ड आल्सो। तो शी थॉट दैट हु वन मैरी फॉर हर, कि कौन व्यक्ति है वह उससे शादी करेगा। वाई वाज भोली सेंट टू स्कूल। भोली है उसको विद्यालय क्यों भेजा गया, तो भोली सेंट टू स्कूल बिकॉज द तहसीलदार insisted रामलाल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल एंड पुट एन एग्जाम्पल बिफोर द विलेजर्स। अगला आ जाएगा
What did Bholi's mother say after receiving the proposal from बिशंबर? तो बिशंबर है, उससे शादी का वो जो प्रपोजल है वो आने के बाद में भोली की जो मम्मी है उसने क्या कहा? तो आफ्टर रिसीविंग द प्रपोजल, यानी प्रपोजल या प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद में भोलीज मदर सेड दैट भोली वाज लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्रिडग्रूम विदाउट ड्रावरी, कि भोली है उसको बिना दहेज के एक अच्छा संपन्न पति मिल गया, ऐसा उसने कहा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ओके।